Hello viewers, this is Pratibha Lodia, Assistant Professor in Botany, Swami Vivekanand Government College, Khetri. Today we are going to discuss a very important and interesting topic which is given in the syllabus of BSc Part 3rd, Paper 3rd, that is Taxonomy and Embryology. So today we are going to discuss about Bentham and Hooker system of classification. सो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं दो फ्रेंड्स की जिन्होंने मिलकर एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। ये दो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ डेल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने मिलके इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रोड्यूस किया है। इनके द्वारा दिया गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जाना जाता है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लगभग बनने में 25 वर्ष लगे हैं। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाने में लगभग 2/3 वर्क बेंथम द्वारा किया गया था और रिमेनिंग पार्ट हुकर द्वारा किया गया है। इस सिस्टम को समझने से पहले चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दें। Salient features of Bentham and Hooker's classification. It was published in Genera Plantarum in 3 volumes between 1862 to 1883. बेंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन को जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश करवाया और जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें लगभग 25 वर्ष लगे हैं। इट इंक्लूडेड ऑल सीडेड प्लांट्स दैट आर ऑल्सो नोन एज फेनोरोगैम्स। यह क्लासिफिकेशन सीडेड प्लांट्स के बारे में है जिन्हें हम फेनोरोगैम्स भी कहते हैं या स्पर्मेटोफाइटा। वर्ड फेनोरोगैम्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। फेनेरोस जिसका मीनिंग होता है एविडेंट एंड गैमोस मीनिंग मैरिज, अर्थात जिन प्लांट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन होता है, चूँकि इनमें सीड्स पाए जाते हैं और हम जानते हैं कि सीड्स अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, इन प्लांट्स को फेनेरोगैम्स कहा गया। इन्हें स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। स्पर्मा मीन्स सीड एंड फाइटॉन स्टैंड्स फॉर प्लांट्स। इट मीन्स वो प्लांट्स जो कि सीड्स बियर करते हैं। और इस तरह से प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों इसी ग्रुप में आते हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में लगभग 97,205 स्पीशीज़ को कंसिडर किया गया है जो बिलोंग करती है तकरीबन 7,569 जेनेरा में, और इसमें लगभग 202 फैमिलीज़ आती हैं। जब हम इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें सीड प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में या क्लासेस कहें में डिवाइड किया गया है। डाइकोटिलेडन्स जिसमें तकरीबन 165 फैमिलीज़ आती हैं, जिम्नोस्पर्मी जिसमें तकरीबन 3 फैमिलीज़ आती हैं, एंड मोनोकोटिलेडोनी जिसमें तकरीबन 34 फैमिलीज़ आती हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे प्रारंभिक पोजीशन रेनिनक्यूलेसी फैमिली की आती है और सबसे अंतिम पोजीशन पोएसी फैमिली की आती है। इट मीन्स रेनिनक्यूलेसी मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है एंड पोएसी मोस्ट एडवांस फैमिली। बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग जिन भी ऑर्डर्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी उन्हें ऑर्डिनस एनोमली में रखा गया, या जिन ऑर्डर्स की स्थिति विवादास्पद थी उन्हें ऑर्डिनस एनोमली में रखा गया। बेंथम हुकर ने मोनोकॉट्स को डाइकॉस के पश्चात डिस्क्राइब किया है और ये पोजीशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अनुसार भी सही साबित हुई। इन्होंने डाइकोटिलेडनी को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। ये हैं पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लमाइडी, जिनके अंतर्गत तकरीबन 14 सीरीज़ आती हैं। प्रत्येक सीरीज़ को फिर कई कोहॉर्ट्स यानी कि ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और ऑर्डर्स को फिर फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने बताया है, इट इज़ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आते हैं जो कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड शेप पे फोकस करता है। अर्थात नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन का आधार
आँखों से दृष्टिगत लक्षणों को रखा गया है। इट इज़ प्री डार्विनियन बट पब्लिश लेटर, अर्थात कि ये पहले ही बन चुका है लेकिन इसे पब्लिश लेट किया गया है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड इन मोस्ट हर्बेरियम, अर्थात हर्बेरियम निर्माण के लिए प्रयुक्त क्लासिफिकेशन की सबसे लोकप्रिय विधि है। बेंथम एंड हुकर व ब्रिटिश बॉटनिस्ट अफिलिएटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। जैसे कि हमने बताया कि बेंथम एंड हुकर ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं जो इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन से संबंधित है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एफिनिटीज़ एंड डजन कंसिडर एवोल्यूशन, अर्थात ये सिस्टम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करता। इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले हैं जूसी, ए.पी. डी कंडोले बिसाइड्स बेंथम एंड हुकर, अर्थात जूसी, ए.पी. डी कंडोले एंड बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सपोर्टर्स हैं। चलिए अब हम विस्तार से इस बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। यह सिस्टम बिगिन होता है किंगडम प्लांटी से। इसके डिविजन स्पर्मेटोफाइटा या फेनोरोगैम से हम शुरुआत करते हैं। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट, द प्लांट्स विच bear seeds. Similarly, phanerogams, again consisting of two words, phaneros and gamos. Phaneros means evident and gamos means marriage. Evident marriage. It means ऐसे प्लांट जिसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन है। चूँकि इसमें सीड्स बनते हैं, हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीड बनने वाले प्लांट नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में 3 क्लासेस आती हैं, डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडोनी। अब हम प्रत्येक क्लास का विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्रत्येक क्लास को सब क्लास में, सीरीज़ में, ऑर्डर में, फैमिलीज, जेनेरा एंड स्पीशीज़ में फर्दर विभाजित किया गया है। क्लासिफिकेशन बिगिन करने से पहले चलिए हम डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी को कंपैरिजन फॉर्म में स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं डाइकोटिलेडोनी के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है, डाई मीन्स 2 एंड कोटिलेडन्स मीन्स द रिजर्व फूड कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। इट मीन्स वो प्लांट जिसमें 2 कोटिलेडन्स पाए जाएंगे वो डाइकोटिलेडोनी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड फीचर, टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर। इट मीन्स इसके एसेसरी वल्स, सेपल्स एंड पेटल्स 4 या 5 या उनके मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। लीफ इनमें रेटिकुलेट वेनेशन दर्शाती है और इसमें पोलन में 3 जर्म स्पोर पाए जाते हैं। Now let's talk about the most important characters of monocotyledone. Mono means one, that is with one cotyledon. Flowers trimerous, it means sepals and petals are 3 or in multiple of 3. Leaves in parallel venation and pollen with only one germ pore. अब हम तीनों क्लासेस को डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले क्लास डाइकोटिलेडोनी के बारे में। क्लास डाइकोटिलेडोनी को 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लमाइडी। जैसे कि नाम से पता चलता है, पॉली मीन्स फ्री, तो पॉलीपेटली मीन्स विथ फ्री पेटल्स। गैमोपेटली, गैमो वर्ड मीन्स यूनाइटेड और जॉइंटेड। गैमोपेटली मीन्स पेटल्स jointed और united. and the last monoclamidy, इसमें उन ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है जहाँ पर पेटल्स एब्सेंट हैं। अब हम पॉलीपेटली की सीरीज़, ऑर्डर्स, फैमिलीज़ को डिटेल में देखते हैं। पॉलीपेटली को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, थैलेमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी एंड कैलसीफ्लोरी। आई रिपीट, थैलेमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी एंड कैलसीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। इट मीन्स अदर फ्लोरल वर्ल्स
ओवरी के नीचे पाए जाएंगे। डिस्सीफ्लोरी, इसमें भी ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होती है और सेपल्स, पैटल्स एंड स्टेमेंस ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ओवरी के बेस पर एक नेक्टेरिफेरस डिस्क उसके चारों ओर पाई जाती है। कैलसीफ्लोरी में कंडीशन पेरीगाइनस या एपिगाइनस होती है। पेरीगाइनस मीन्स ओवरी पार्शली सुपीरियर एंड पार्शली इन्फीरियर, जबकि एपिगाइनस कंडीशन मीन्स कि ओवरी इज़ इन्फीरियर, इट मीन्स ओवरी नीचे और दूसरे फ्लोरल वॉल्स ऊपर स्थित पाए जाते हैं। अब प्रत्येक सीरीज़ के ऑर्डर्स को हम डिटेल में देखते हैं। इन ऑर्डर्स को याद करने के लिए हम आपको एक वर्ड कोड और एक फ़नी कोड देने जा रहे हैं। पहले वर्ड कोड, थैलेमीफ्लोरी के लिए वर्ड कोड होगा RPPCGM। आई रिपीट RPPCGM। और फ़नी कोड देखिए, राना परी ने पॉली कार में गटका माल। राना परी ने पॉली कार में गटका माल। राना दैट इज़ रेनेल्स, परी दैट इज़ पेराइटेल्स, पॉली पॉलीगैलेनी, कार कैरियोफाइलिनी, गटका दैट इज़ गट्टीफरेल्स और माल दैट इज़ मालवेल्स। सो नाउ रिपीट द ऑर्डर्स विद मी। रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफाइलिनी, गट्टीफरेल्स, मालवेल्स। रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफाइलिनी, गट्टीफरेल्स, मालवेल्स। इन ऑर्डर्स में पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं रेननक्यूलेसी, निम्फिएसी, पापावेरेसी, क्रूसीफेरी, कैपरिडेसी, डिप्टेरोकार्पेसी। अब डिस्सीफ्लोरी के लिए मैं आपको देने जा रही हूँ वर्ड कोड गॉक्स, GOCS, दैट इज़ गॉक्स। अब इसका फ़नी कोड देखिए, ज़ीरा ओला सेलस, सांप निगल गया। ज़ीरा ओला सेलस, सांप निगल गया। ज़ीरा दैट इज़ जेरेनियल्स, ओला ओलेकेल्स, सेलेस सेलेस्ट्रेल्स एंड सांप दैट इज़ सेपिंडेल्स। सो नाउ रिपीट विद मी, जेरेनियल्स, ओलेकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स, सेपिंडेल्स। अगेन, जेरेनियल्स, ओलेकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स and सेपिंडेल्स. Now for कैलसीफ्लोरी, word code RIMFU. Word code is RIMFU, RMPFU, that is RIMFU. और फ़नी कोड देखिए, रोज़ चढ़ाए जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, जो पास्ड हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक छतरी यानी कि अम्ब्रेला लगा दिया जाता है। आई रिपीट, रोज़ लगाए जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो पास हो जाते हैं, फिर उस पर एक अम्ब्रेला यानी कि छतरी लगा दी जाती है। सो नाउ द ऑर्डर्स आर रोजेल्स, मायरटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिकॉइडेल्स एंड अम्बेलेल्स। रोजेल्स, मायरटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिकॉइडेल्स एंड अम्बेलेल्स। नाउ चिल्ड्रन, अब देखिए गैमोपेटली की सीरीज़, इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। आई रिपीट, इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। नाउ स्टार्टिंग वन बाय वन इन डिटेल। इन्फेरी, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ओवरी की पोजीशन इन्फीरियर है। इसका वर्ड कोड बनता है रैक, RAC, दैट इज़ रैक। और फ़नी कोड बनता है, रूबी ने एस्टर लगाया कैंप में। रूबी ने एस्टर लगाया कैंप में। रूबियल्स, एस्टरेल्स, कैंपेनेल्स। आई रिपीट, रूबियल्स, एस्टरेल्स, कैंपेनेल्स। नाउ हेटेरोमेरी, इसमें ओवरी सुपीरियर है। स्टेमेंस की संख्या कोरल लोब्स के बराबर या दुगनी पाई जाती है
और कार्पल्स अधिकांशतः 2 से अधिक पाए जाते हैं। इसका वर्ड कोड देखिए, EPE वर्ड कोड बनेगा EPE और फ़नी कोड बनेगा एरिका प्राइमरी तौर पर एब करती है। एरिका प्राइमरी तौर पर एब करती है। सो नाउ एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स एंड एबेनेल्स। एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स एंड एबेनेल्स। नाउ बाइकापिलेटी। ओवरी इज सुपीरियर। स्टेमेंस की संख्या कोरल लोब्स के बराबर या उससे कम पाई जाती हैं और कार्पल्स, जैसे कि नाम से पता चलता है बाइकार्पलेटी, इट मीन्स अधिकांशतः कार्पल्स 2 पाए जाते हैं। इसका वर्ड कोड देखिए, GPPL वर्ड कोड बनेगा GPPL और फ़नी कोड जेंटलमैन। पोल पर मैंने परसों एक लेम देखा। जेंटलमैन, पोल पर परसों मैंने एक लेम यानी कि लंगड़ा देखा जो कि उस पोल पर करतब दिखा रहा है। जेंटलमैन, पोल पर परसों मैंने एक लेम देखा जो कि करतब दिखा रहा था। सो नाउ इट इज़ जेंशियनेल्स, पोलेमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स। आई रिपीट, जेंशियनेल्स, पोलेमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स। लिसन चिल्ड्रन, ये फ़नी कोड केवल इसलिए बनाए गए हैं सो दैट इट कैन रिमेन इन योर मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग। आप चाहें तो अपने खुद की कोई भी फ़नी कोड को डेवलप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सीरीज ऑफ सब क्लास मोनोक्लामाइडी। कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लामाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनेस एनोमेली। ये 8 सीरीज़ हैं मोनोक्लामाइडी में। आई रिपीट, कर्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लामाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स एंड ऑर्डिनेस एनोमेली। चलिए अब देखते हैं इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कर्व एम्ब्री, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें एम्ब्रियो कर्व्ड होता है, राउंड एंडोस्पर्म, 1 ओव्यूल and the family is Chenopodiaceae. Next, multi-ovulatory aquaticae. It means ovules multi यानी कि numerous हैं और habitat aquatic. Next, multi-ovulatory terrestris. It means numerous ovule हैं और habitat terrestrial. Microembry means embryo बहुत छोटा सा होता है in copious endosperm and the family is Piperaceae. Daphnails, इसमें ovary with 1 carpel and with 1 ovule only. For example, the family Lauraceae. Eclamidospory, condition is epigynous, unilocular with 1 to 3 ovules and the family is Centellaceae. Unisexuals, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें प्लांट में either मेल फ्लावर्स या फीमेल फ्लावर्स होंगे and the example is family Euphorbiaceae. Ordinance anomaly. According to Bentham and Hooker, ऐसे ऑर्डर्स जिनकी पोजीशन विवादास्पद थी, जिसके बारे में श्योरली नहीं कहा जा सकता कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, उन अनसर्टेन रिलेशनशिप दर्शाने वाले ऑर्डर्स को रखा गया ऑर्डिनेंस एनोमली में। चिल्ड्रन, 2-3 बार रिपीट करने पे ये सारे कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। नाउ द क्लास जिम्नोस्पर्मी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा स्टैंड्स फॉर द सीड, दैट इज द ओव्यूल्स। बेंथम एंड हुकर ने अपने सीड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में बेसिकली फोकस किया है एंजियोस्पर्म को, इसलिए जिम्नोस्पर्म में मेंशन किए जा रहे हैं 3 orders: cycadales, coniferales and nitales. The most common example in cycadales is cycas. In coniferales it is Pinus and nitales it is Nitum.
क्लास मोनोकोटिलेडोनी को 7 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलेसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ ईच। माइक्रोस्पर्मी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें सीड बहुत ही स्मॉल होता है एंड ओवरी की पोजीशन इन्फीरियर है। एपिगाइनी, नाम से पता चल रहा है ओवरी इन्फीरियर एंड द सीड्स आर लार्ज। कोरोनरी, ओवरी सुपीरियर। पेरियंथ पेटलॉइड, पेरियंथ टर्म वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ सेपल्स और पेटल्स में डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता। इट मीन्स या तो वर्ल्स कलर्ड होती हैं और या फिर वो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। तो यहाँ पेरियंथ पेटलॉइड मीन्स कि यहाँ पर सभी एसेसरी वर्ल्स कलर्ड हैं लाइक पेटल्स। कैलेसिनी, ओवरी सुपीरियर। पेरियंथ सेपलॉइड, इट मीन्स कि पेरियंथ यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स में डिस्टिंक्शन नहीं है और यहाँ पर ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। इट मीन्स पेरियंथ सेपलॉइड। एग्जाम्पल फैमिली जुनकेसी। न्यूडीफ्लोरी, ओवरी सुपीरियर। पेरियंथ लैकिंग, इट मीन्स सेपल्स एंड पेटल्स का अभाव होता है। एपोकार्पी मीन्स कार्पल्स फ्री। ग्लूमेसी, perianth very small and looks like scales. For example, family Cyperaceae and Poaceae. Now, before finishing this classification, I would like to give you the merits and the demerits of Bentham and Hooker's system of classification, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। Firstly, discussing the merits. Number 1, प्लेसमेंट ऑफ डाइकॉट्स बिफोर मोनोकॉट्स। हमने देखा इस क्लासिफिकेशन में डाइकॉट्स की पोजीशन मोनोकॉट्स से पहले है, जो कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और इसे सभी मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट द्वारा भी अपनाया गया है। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो फॉलोइंग द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। Placing Rennils at the beginning of classification, as Rennils is considered as most primitive order. It means कि Rennils को classification में पहले रखना सही साबित हुआ, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि Rennils most primitive order है। Number 3, description of taxa at all levels. प्रत्येक टेक्सन को सभी स्तर पे समझाया गया है। नंबर 4, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर इजी, डिटेल्ड एंड एक्यूरेट टू आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज़। चूँकि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है, इसमें दृष्टिगत होने वाले लक्षणों, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स को आधार माना गया है। इससे किसी भी प्लांट स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में एक्यूरेसी आती है, बहुत विस्तृत रूप से और बहुत आसानी से समझाया गया है। नेक्स्ट, प्लेसिंग गैमोपेटली आफ्टर पॉलीपेटली इज़ जस्टिफाइड, अर्थात गैमोपेटली को पॉलीपेटली के बाद रखना सही साबित हुआ, चूँकि हम जानते हैं पेटल्स का मुक्त होना या पेटल्स का जुड़े होना प्रिमिटिव व एडवांस लक्षण दर्शाता है और हम जानते हैं कि जुड़े हुए पेटल्स एक एडवांस फीचर है। प्लेसिंग डिसिफ्लोरी इन बिटवीन थैलेमिफ्लोरी एंड कैलेसिफ्लोरी इज़ क्वाइट नेचुरल। डिसिफ्लोरी को थैलेमिफ्लोरी और कैलेसिफ्लोरी के बीच में रखना भी सही साबित हुआ, चूँकि ये थैलेमिफ्लोरी व कैलेसिफ्लोरी के बीच के लक्षणों युक्त होता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस टू स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी एज इट इज़ हाईली प्रैक्टिकल। अधिकांशतः हर्बेरिया निर्मित करने के लिए बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है।
इसलिए ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का भी है। नेक्स्ट, फ्लोरा डिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड जेनेरा, and the large genera divided into subgenera, each with specific number of species. बड़े जेनेरा को छोटे जेनेरा में डिवाइड किया गया है ताकि उनके अध्ययन में सुविधा हो सके और उनके रिलेशनशिप में और ज़्यादा क्लोजनेस आ सके। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जैसे कि शुरुआत में बताया गया था, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ग्रेटेस्ट डिमेरिट है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच रख दिया। सेकेंडली, इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लमाइडी के अधिकांश लक्षण पॉलीपेटली से समानता दर्शाते हैं और जिन प्लांट्स को इस ग्रुप में रखा गया है वो प्रिमिटिव और एडवांस दोनों फीचर्स दर्शाते हैं। तो इस तरह से मोनोक्लमाइडी के लिए अलग से इंट्रोड्यूस किया गया ग्रुप गलत साबित हुआ। थर्ड, प्लेसिंग ऑर्किडेसी इन द बिगिनिंग अमंग मोनोकॉट्स एंड एस्टरेसी इन द बिगिनिंग ऑफ गैमोपेटली। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्किडेसी एडवांस लक्षणों युक्त है, सिमिलरली एस्टरेसी भी एडवांस कैरेक्टर्स युक्त होता है, उसके बावजूद इन्हें शुरुआत में रखना सही साबित नहीं हुआ। एनोमलस सिचुएशंस फॉर मोनोकॉटलिडेंस फैमिली। मोनोकॉट्स का वर्गीकरण ओवरी की पोजीशन और पेरियंथ कैरेक्टर पर आधारित है, जिससे हमने पाया कि लिलिएसी और एमेरिलिडेसी में जिनके लक्षणों में समानता थी उन्हें दूर रख दिया गया, जबकि वे निकट संबंधित हैं। इस तरह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को डिस्टेंट प्लेस पे रखा गया तथा डिस्टेंट स्पीशीज़ को क्लोजली रखा गया। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आधार चूँकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें फाइलोजेनेटिक पॉइंट को कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट, डिड नॉट मैंशन एनीथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें और एंजियोस्पर्म्स की उत्पत्ति के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ये थे कुछ बेंथम एंड हुकर के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, समझें। अगर कोई क्वेरी मन में आती है तो निसंकोच मुझसे पूछें। अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और याद करने की कोशिश करें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके साथ ही मैं आपको इसके PDF नोट्स और असाइनमेंट भी भेज रही हूँ। नोट्स को कॉपी करें और असाइनमेंट को सॉल्व करके भेजें। स्टूडेंट्स, इस कोरोना काल में जिन विषम परिस्थितियों से हम सब गुज़र रहे हैं, इसमें लर्निंग ही एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप अपने अध्ययन का कार्य कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट विद अस एंड डू योर स्टडीज़ इन पैरेलल। अपने सीनियर से या फिर मार्केट से बुक्स अरेंज करने की कोशिश करें और इस सेशन की बिगनिंग से ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।